भाइयों और बहनों को जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज का वचन है कुरिन्थियों अध्याय 260 का 11 वचन। यह वचन आप लोग जरूर सुने। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसा ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुम सब बातों में मुझे स्मरण करते हो और परंपराओं का पालन दृढ़ता से ठीक उसी प्रकार करते हो जिस प्रकार मैंने तुम्हें सौंपा था। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या नबूवत करता है अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री सिर उघाड़े प्रार्थना या नबूवत करती है अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह ऐसी स्त्री के समान है जिसका सिर मुंडा गया हो। यदि स्त्री अपना सिर ना ढाके तो वह अपने बाल भी कटवा ले, परंतु यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या सिर मुंडवाना लज्जा की बात हो तो अपना सिर ढाके। पुरुष के लिए अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। पुरुष स्त्री से नहीं परंतु स्त्री पुरुष से हुई। वास्तव में पुरुष स्त्री के लिए नहीं परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। अंत स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के लिए उचित है कि अधिकार के इस चिन्ह को अपने सिर पर रखे। फिर भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष के और न पुरुष बिना स्त्री के है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुई उसी प्रकार पुरुष का जन्म भी स्त्री द्वारा होता है और सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है। तुम स्वयं निर्णय करो, क्या स्त्री का खुले सिर प्रार्थना करना उचित है? क्या प्रकृति स्वयं नहीं सिखाती कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो यह उसके लिए लज्जाजनक है, और यह भी कि स्त्री के लंबे बाल उसकी शोभा है, क्योंकि उसको बाल ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो न हमारी न परमेश्वर की कलीसियाओं की कोई दूसरी प्रथा है। परंतु अब यह आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुराई ही अधिक होती है। पहली बात तो यह है, मैं सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती है, और मैं इस बात का कुछ विश्वास भी करता हूँ तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में जो खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अंत जब तुम एकत्रित होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहले अपना भोजन झपट कर खा लेता है, जिससे कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है जहाँ तुम खाओ और पियो, अथवा क्या तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर करते हो और जिनके पास कुछ नहीं है उनको लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ? इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूँगा। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करो। आमीन।